16 देखते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 है कि 4x + 1 बाटा रूट अंदर 2x² + x - 3। ठीक है, तो क्या करते हैं कि इसको सबसे पहले माना I बराबर इंटीग्रेशन 4x + 1 बाटा रूट अंदर 2x² + x - 3 dx कर लिया। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, जो अभी आप तक जो भी क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 15 तक, उससे थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है देखिए, ये जो आपका रूट में इतना दिया है ना, इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्ट पुट कर लो। क्या पुट कर लो कि 2x² + x - 3 बराबर z। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन कर दो। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। इसमें x² में d लगा देंगे बाई dx, अब प्लस x है तो dx अब माइनस d3/dx अब बराबर z के लिए dz/dx हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 का 2, x² का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 2x, अब प्लस dx/dx का 1 और एक कांस्टेंट है तो 0 अब बराबर dz/dx। ठीक है, अब दूनी का 4x अब प्लस 1, 0 तो ख़त्म हो जाएगा, ये आ गया dz/dx। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो इसको और इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा dx गुना 4x + 1 बराबर dz। तो यहाँ से आ जाएगा dx बराबर है, गुना कर रहा इधर आएगा तो भाग कर देगा dz/4x + 1। अब हम क्या करेंगे, चलेंगे प्रश्न से। आपका प्रश्न क्या है, इंटीग्रेशन इतना बटा इतना। चलिए लिख दीजिए 4x + 1 बटा रूट अंदर। अब हम 2x + x - 3 को क्या माने z, तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे z अगुना dz, यानी dx है ना, यहाँ पर dx है तो dx का मान जो है लिख देंगे dz/4x + 1। 4x + 1 ऊपर नीचे ख़त्म, क्या बच गया इंटीग्रेशन I बटा रूट z dz बच गया। क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन 1 रूट है, रूट को हटाएंगे तो z के पावर क्या हो जाएगा 1/2 dz अब बराबर, इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो इंटीग्रेशन z के पावर हो जाएगा -1/2 dz। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करते समय क्या करते हैं, ऊपर में जोड़ देते हैं, नीचे भी जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा z के पावर -1/2 + 1 अब -1/2 + 1 अब प्लस c। इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा z के पावर -1/2 + 1 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 1/2। ये सारी चीज़ आप लोग को तो याद ही हो गया होगा, अब जोड़ घटाव करने की ज़रूरत नहीं पड़ता होगा। अब इसको जो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1/2। ये 2 ऊपर जाएगा तो गुना कर देगा तो हो जाएगा 2z, एक भाग देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1/2, मतलब 2 ऊपर चल जाएगा तो 2z और पावर में 1/2। तो क्या हो जाएगा 2 का 2 z का मान क्या मान है आप इतना कर लिख दीजिए तो हो जाएगा आपका यहाँ से z का मान 2x² प्लस x + 3 के पावर 1/2। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। और नहीं तो आप ऐसा भी इसको लिख सकते हैं 2 का 2 इतना के पावर 1/2 है तो 1/2 का आने का मतलब रूट, तो रूट लगा दो 2x² x + 3 प्लस c, ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आया ना। जैसे यहाँ पर बता देते हैं कि रूट x है तो x के पावर 1/2 लिख सकते हैं, और यदि हमारा x के पावर 1/2 के बदले क्या लिख सकते हैं रूट x, तो वही बात है 2x² + x + 3 के पावर 1/2 है तो 1/2 हटा कर कितना हम लिख सकते हैं रूट में लिख सकते हैं। इसको आ रहा है समझ में ना, ये बात आप लोग को पहले से ही पता होगा, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। x + 2 रूट अंदर x² - 1। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना I बराबर इंटीग्रेशन
एक्स प्लस 2 बटा रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। देखिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे 5 नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी भी है। इसको क्या करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो क्या करते हैं इसको कि अलग अलग पहले एक बार x बटा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर लेते हैं और प्लस एक बार 2 बटा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर लेते हैं। तो चलिए तो कर लेते हैं पहले अलग अलग। तो कर लेते हैं कि i बराबर इंटीग्रेशन x बटा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx और प्लस एक बार कर लेते हैं 2 बटा रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं, ये तो i है, इसको मान लेते हैं i1 और इसको मान लेते हैं i2, यानी बन गया आपका i बराबर i1 माइनस i1 प्लस i2। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। क्या करेंगे, एक बार इसको सॉल्व करके और इसको सॉल्व करके दोनों को लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम i1 का सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले i1 बराबर क्या है, इंटीग्रेशन x बटा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम सबसे पहले पुट कर लेते हैं रूट एक्स स्क्वायर वाला को। तो पुट कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 को z। तो इसको क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए, इसको कर लेते हैं। तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट हम कर लेते हैं 2x और 1 का हो जाएगा 0। तो इसको ख़त्म करते हैं dz/dx, क्योंकि आप लोग का अवकलन तो बहुत मजबूत हो गया होगा। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो हो जाएगा 2x गुना dx बराबर dz। तो यहाँ से हो जाएगा dx बराबर dz/2x, ठीक है। चलिए अब हम प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न ये वाला है। तो लिखिए इसको, इंटीग्रेशन x बाई रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मान है z। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे z इंटू dx का मान dz/2x। x कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 1/2, इसको बाहर कर लेते हैं 1/2 इंटीग्रेशन 1/रूट z dz, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, इसको रूट को हटाते हैं। तो हो जाएगा 1/2 रूट को हटाएंगे, तो हो जाएगा z के पावर 1/2 dz। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन z के पावर 1/2 है, इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो माइनस लग जाएगा dz। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 और इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा z के पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बटा माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 z, इसको जोड़ घटाव करेंगे तो आएगा 1/2 और इसको जोड़ घटाव करेंगे तो आएगा 1/2 और प्लस c। अब क्या कर लेंगे, ये देखिए अब यहाँ से हो जाएगा, इस बात को समझिएगा 1/2 दोनों को कटा देंगे तो क्या बच गया z के पावर 1/2 और z का जो मान है यहाँ पर लिख लो पहले, z के पावर 1/2 आ गया और प्लस c। तो z का जो मान है क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो रख दीजिए यहाँ पर z का मान है एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब पावर में क्या है 1/2, तो 1/2 प्लस c। अब देखिए 1/2 है यानी आधा, यानी इसमें रूट लग जाएगा, तो रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, इतना आ गया। किसका आया i1 का। अब हम चलते हैं i2 के लिए, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे i2 के लिए, जब ए भी आ जाएगा दोनों को जोड़ देंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। आइए तो i2 के लिए अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन 2 बटा रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। तो ये तो आपका डायरेक्ट फार्मूला पर ही है, तो जिनको याद होगा फार्मूला कि dx बाई, ठीक है ना, जिनको याद होगा कि dx बाई, देखो पहले तो एक बात कर लो, यहाँ पर ये 2 है ना, 2 को बाहर कर लो, 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऊपर में बच गया dx और नीचे में रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। dx यहाँ रहे चाहे ऊपर है, बात एक ही है क्योंकि यहाँ भी ऊपर ही का साइन है, ठीक है ना। जब 2 से x ले गुना करेंगे तो 2 dx हो जाता,
टू को तो बाहर कर लिए, क्या बच जाता dx। तो यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, बात एक ही है। अब देखो ये 2 का 2, अब रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला याद है आपको तो अच्छा है, नहीं तो आपको दिखाते हैं यहाँ पर। तो डायरेक्ट इसका फार्मूला लिख दो, तो फार्मूला पर ही है। तो फार्मूला क्या होता है, लिखो, होता है log x प्लस रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये आपका फार्मूला होता है। 2 नहीं होता है फार्मूला, 2 आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो I2 का मान इतना आ गया। तो चलेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है, I बराबर है I1 अब प्लस I2। चलिए I1 का मान कितना है, याद है ना, I का मान है आपका, दिखा देते हैं, कहाँ गया वो पेपर, कहाँ गया, अभी आपको दिखाते हैं। जो I का मान आया था, कहाँ चल गया पेपर, माय गॉड, I 17 क्वेश्चन था ना, यहाँ पर है। देखिए जो आपका I का मान आया था रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो भर दीजिए रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब प्लस I2 का मान कितना है, इतना है, भर दीजिए 2 log x प्लस रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहाँ से स्टार्ट करेंगे आज, 18 से। और 18 से जो स्टार्ट होता है ना, 18, 19, 20, 21, 23, 22, 23, ये जो क्वेश्चन है कुछ अलग टाइप के हैं और बहुत सारे बच्चे को समझ में ही नहीं आता है, वो बनाएंगे कैसे। है तो लॉन्ग, लेकिन उन लोग को छोड़ देते हैं, ये समझ में नहीं आ पाता है। और ये 5 नंबर का अक्सर पूछे जाते हैं, 5 नंबर 4 नंबर में, इससे कम तो पूछे नहीं जाएंगे। अब बहुत ही ईजी है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर नहीं समझ में आते हैं, नहीं समझ में आता है। अरे देखोगे तब ना समझ में आएगा। आज लोग इधर उधर भटक रहे होगे, लेकिन भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस थोड़ा धीरे धीरे करके हम बताएंगे, आप लोग अच्छे से डीपली से देखना, अच्छे से वीडियो को देखना, समझ में आएंगे ही आएंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोग को 100% समझा कर ही छोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही डीपली में बताएंगे धीरे धीरे करके। इसका एक ट्रिक बताएंगे जो कि आप लोग को हमेशा के लिए याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलेंगे, और इजी तरीक़ा से आप लोग बना भी सकते हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 5x माइनस 2 बटा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ही आप लोग को अच्छे समझाएंगे और आप लोग को 100% समझ में भी आएगा। बस वीडियो को आप लोग प्लीज़ ऑनलाइन ही देखिएगा। और एक बात और, यदि आप लोग को हेल्प हो जाता है, समझ जाते हैं, तो अपने दोस्त के पास भी शेयर जरूर करिएगा और उनको जरूर हेल्प करिएगा आप। ओके, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे तो पहले हम क्या कर लेते हैं, माना, हाँ एक बात और, धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है ना, घबराने की आप लोग कोई ज़रूरत नहीं है। तो माना I बराबर, इसको मान लेते हैं इंटीग्रेशन 5x माइनस 2 अब बाटा, और यहाँ पर 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर है। तो इस तरह से लिखा हुआ है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब बोलोगे सर क्यों, क्योंकि सेपरेट कर दिए, अच्छा रहेगा इसे सॉल्व करने में, ठीक है ना। इस तरह से भी रहे तो आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ऐसे हमको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हम इसको क्या किया, सेपरेट कर दिए। सब प्लस में था तो कोई सेपरेट करने में दिक्कत नहीं है, I इंटू dx, इतना तो सबको करने आएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी आप इस तरह का क्वेश्चन पढ़े नहीं हैं, नहीं पढ़े हैं, 100% नहीं पढ़े। तो क्या करते हैं ना, इसका एक लॉजिक है, एक फार्मूला है, उस फार्मूला को आप लोग को पढ़ना होगा। तो देखिए हम पहले ही लिख करके रखे हैं ताकि आप लोग एक ही बार में दिखा दे और समझा दे। इसमें देखिए 3 तरह का, मतलब इस तरह से जो क्वेश्चन है ना, 3 तरह का क्वेश्चन किया जाता है। कैसा कैसा, देखिए एक होता है कि इंटीग्रेशन px प्लस क्यू बटा ax स्क्वायर bx प्लस c, मतलब इसी तरह जो यहाँ पर दिख रहा है ना, देखिए इस तरह का है। तो एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा है कि नीचे एक रूट रहेगा, दूसरा तरीका हो गया, तीसरा है कि इनटू में रहेगा, रूट में रहेगा और इनटू में रहेगा, इस तरह का रहेगा। तो ये 3 टाइप का ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग ऐसे
ऐसे 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग को IIT में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो 3 तरह का प्रश्न है और इनका सोल्यूशन क्या है देखिए, कैन बी इवैल्यूएट कैसे करेंगे इसको, पुट px प्लस क्यू बराबर a dc ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस c प्लस b। देखिए आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो आपको समझाते हैं। कहता है यदि इस तरह के मतलब 3 तरह के प्रश्न पूछे जाए तो आपको कैसे इसका मान निकालना है। देखिए पुट कर लेंगे, मान लेंगे कि px प्लस क्यू मतलब जो ऊपर में दिया रहेगा ना, जो ऊपर में दिया रहेगा तो उसके बराबर कर लेंगे इंटू ए मतलब एक कॉन्स्टेंट है, अल्फ़ाबेट है, ठीक है ना, ए लाएंगे इंटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। डी मतलब डिफ्रेंसिएशन, जो आपका ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन यानी अवकलन कर लेंगे, प्लस बी कर लेंगे। तो यही आपका कंसेप्ट होता है। तो हम हर एक क्वेश्चन में आप लोग कंसेप्ट समझाते हुए चलेंगे, लिखते हुए चलेंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट लिखेंगे ताकि आपको समझ में आना चाहिए। तो किस तरह का कंसेप्ट लिखेंगे, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू बाटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर कहने का मतलब कि एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इसी तरह से है ना, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस सी मतलब सी मतलब कॉन्स्टेंट, एक्स क्या है वेरिएबल है, मतलब इस तरह का ए बी सी का सिर्फ इसमें मान दिया गया है। ये एक्स है, यहाँ पर पी है, ये पी का मान 5 है, क्यू का मान 2 है, मतलब इस तरह से रहता है। बात तो की है ना, दोनों तो की है। तो देखिए क्या करेंगे, जब इस तरह से दिया रहेगा और आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन निकालना होगा। तो देखिए क्या करते हैं, लिखेंगे के मतलब इस रूप में है ना, के रूप में हो तो पूरा डिटेल में लिख देते हैं आप लोगों को ताकि याद रहे, रूप में हो तो। हाँ एक बात घबराइएगा मत, 100% समझ में आने वाला है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए पी एक्स प्लस क्यू बराबर ए इंटू डी बाई डी एक्स कहने का मतलब क्या, डिफ्रेंसिएशन किसका, ये नीचे वाले को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी होता है। देखिए जब इस तरह का प्रश्न पूछा जाए इस तरह का, तो उसका कैसे समाकलन इंटीग्रेशन करेंगे, इस तरह से कर देंगे। अब इस पर बैठाइए आप लोग, बस धीरे धीरे बैठाते हुए चलना है। पी एक्स प्लस टू कहने का मतलब क्या, ये ऊपर वाला यही ना, तो लिख लो 5x प्लस 2 बराबर ए कहने का मतलब यही रहेगा इंटू डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, मतलब इसका जो यहाँ पर दिया रहेगा नीचे वाला, ठीक है ना, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, अवकलन कर लेंगे। तो पहले लिख लीजिए डी बाई डी एक्स, ठीक है, और यहाँ पर इसका जो मान है लिख लेते हैं 3x स्क्वायर 2x प्लस 1 अब प्लस बी का मान क्या है, बी का मान आपका नहीं है तो बी ही लिखेंगे, ठीक है। अब कितने बच्चे सोच रहे हैं कि ए बी क्यों लिख रहे हैं, तो ए बी का भी हम मान निकाल कर दिखाते हैं आपको, ठीक है ना, काम है हम लोग का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5x प्लस 2 बराबर ए ज्यों का त्यों, इसका अवकलन कर लो रफ में, इसका अवकलन करोगे रफ में ना, देखिए रफ करके दिखा देते हैं, डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पर तो जगह है नहीं, कम अवकलन करेंगे। तो इसमें डी बाई डी एक्स लगाए मतलब इसका टोटल को अवकलन करना है। तो यहाँ पर कर लेते हैं 3x स्क्वायर 2x प्लस 1, 3x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 3 क्या है, कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी लगा देंगे एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी 1 बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 3 का 3 एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2 से स्क्वायर का हो जाएगा 2x 2 और डी एक्स बाई डी एक्स का 1 प्लस कॉन्स्टेंट का 0, यानी 3 दूना 6x प्लस 2 आ गया, यानी इसका अवकलन किए तो कितना आया 6x प्लस 2 आ गया। चलिए तो इसका अवकलन डायरेक्ट कर के लिखा है, लिखेंगे 6x प्लस 2 प्लस बी। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, हर बात आप लोग को समझ में आएगा, बस 1-2 क्वेश्चन कर लो, ओके। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से ए बी का मान निकालना है, ओके। तो क्या करते हैं, पहले 5x प्लस 2 बराबर ए ले और 6x ले करेंगे तो हो जाएगा 6ax प्लस ए ले और 2 ले मल्टीपल कर देंगे ना तो 2a प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, x वाला x के साथ, ए बी वाला को मतलब कांस्टेंट है एक साथ, तो इसको हम इससे कंपेयर कर देंगे और इसको इससे कंपेयर कर देंगे, करिए तो हो जाएगा 5x बराबर 6a प्लस x
और इसको कंपेयर कर देंगे 2 बराबर इतना के, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, तो 2a प्लस बी। तो यहाँ से देखिए x कट गया, यहाँ से क्या हो गया 5, ए गुना कर इधर आएगा तो 6, यानी a का जो मान है 5/6 आ गया। यहाँ 2 का 2 अब बराबर 2 इंटू में है a का मान क्या है 5/6, यहाँ पर भर दो 5/6 प्लस b, कटा दो 3 बार में, यानी 2 बराबर 5/3 अब प्लस b, ए प्लस से इधर आएगा तो माइनस 2 माइनस 5/3 बराबर b, यहाँ कुछ नहीं तो 1, 3 और 1 का एलसीएम 3, भाग देंगे 3 बार में, 3 से 2 से करेंगे 6, माइनस 3 से भाग देंगे 1, 1 से आप 5 से करेंगे 5 बराबर b, यानी यहाँ से आपका b का जो मान आएगा 6 में से जाएगा 1/3 बराबर b। ये हो गया b का मान और ये हो गया a का मान। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कोई डाउट नहीं है। हाँ एक बात और, क्या हम मिस्टेक हो रहा है कहीं बाबू, देखो 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 देखो, ओहो, यहाँ पर क्या है 5x - 2 है ना, तो यहाँ पर प्लस नहीं होगा माइनस ही होगा, ध्यान दीजिएगा, हम तो गलती कर ही दिए, यहाँ माइनस कर लो, ये भी क्या होगा माइनस होगा, और यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, और ये भी माइनस होगा, और ये भी माइनस होगा। अब इसका क्या हो जाएगा, अब करो तो क्या हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, और -6 और -5 क्या हो जाएगा -11 हो जाएगा। b का मान -11/3 आ गया, माइनस था ना, हमने यहाँ पर गलती से लिख लिया था। ओके, तो a का मान आ गया 5/6, b का मान आ गया -11/3। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को। अब चलिए, अब आपका देखिए कहने का मतलब है कि यहाँ पर a और b का मान अब क्या करेंगे, भर देंगे। तो इसके बराबर इतना था, तो लिखिए 5x - 2 बराबर 5x - 2 बराबर क्या है a क्या है, a का मान है आपका 5/6, तो रखिए 5/6। ठीक है, और यहाँ पर d/dx इतना का वैल्यू कितना आया था, इतना 6x + 2, तो रख दीजिए, ये हो गया 6x + 2। उसके बाद प्लस था तो प्लस b है, तो b का मान क्या है, b का मान है -11/3, यानी हमारा 5x - 2 बराबर यहाँ से आ गया 5/6, 6x + 2 प्लस माइनस माइनस 11/3, इतना आ गया। ठीक है, देखिए अब इतना आने के बाद क्या करेंगे, जो 5x - 2 यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, 5x - 2 बराबर कितना आ गया, इतना। तो आपके क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ये 5x - 2 के बदले हम कितना लिख सकते हैं, हम इतना लिख सकते हैं। ओके, बात समझ में आ रहा है ना, 5x - 2 के बदले हम इतना लिख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में 5x - 2 है, तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे, यही वाला बात लिख देंगे। तो चलिए हम लिख करके आपको दिखाते हैं, प्रश्न से चलते हैं। हम पहले क्या चलेंगे, प्रश्न से चलेंगे। देखिए हम सबसे पहले प्रश्न चलेंगे, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलिए या प्रश्न से बोलिए, बात एक ही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्न से। तो प्रश्न क्या था, i बराबर इंटीग्रेशन 5x - 2 बटा 3x² 2x + 1 dx, ये था प्रश्न। तो 5x - 2 के बदले कितना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो लिखिए, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 5/6 6x + 2 - 11/3 अब बाटा कितना है, इतना लिख लो 3x² 2x + 1 dx। ठीक है, अब हम देखिए क्या करते हैं। अब जो आपका इसमें देखिए 5/6 6x + 2 और -11/3 है, मतलब कहने का ये 2 भाग में है, यहाँ पर माइनस लग गया तो 2 भाग में, तो दोनों क्या करेंगे, अलग अलग बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे, देखिए इसको हम इस तरह से बांट लेते हैं, 5/6 6x + 2 अब बाटा 3x² 2x + 1 dx, एक हो गया। अब बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया, और एक बार इंटीग्रेशन 11/3 अब बाटा
3x² प्लस 2x अब प्लस 1 dx। हम इसको क्या किए, 2 भाग में बांट लिए। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ तक कर लिए तो इसमें देखिए 5/6 है यानी 5/6 है, कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5/6 को हम बाहर कर लिए तो हो गया आपका 6x प्लस 2 अब बाटा 3x² 2x प्लस 1 dx माइनस, और 11/3 क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे तो करिए तो ये हो जाएगा 11/3 इंटीग्रेशन, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 3x² 2x प्लस 1 dx हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब आपका क्या हो गया, अब इन दोनों को इंटीग्रेशन करना होगा, अलग अलग दोनों का क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो देखिए इसको हम मान लेते हैं, पहले तो आप i मान लिए स्टार्टिंग में ही, तो इसको i1 कर लीजिए और इसको i2 कर लीजिए। मतलब i1 का एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, एक बार i2 का इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों को लिख करके क्या करेंगे, ऐसे आपको पहले i पढ़े हैं ना, i बराबर क्या हो गया, i1 अब माइनस i2। इस बात को समझिए। देखिए हमने क्या किया कि पहले i माने हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले i माने हैं, i बराबर टोटल क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन को हम तोड़े तो क्या क्या आया, i1 आया और एक i2 आया, तो i बराबर क्या हो गया, i1 माइनस i2। बात समझ में आ रही है ना, i1 माइनस i2 आ गया, यानी कहने का मतलब है कि i बराबर हो गया, हम इस टोटल को क्या माने हैं i1 और इस टोटल को क्या माने हैं i2। तो 5/6 है तो बाहर में है ना, तो इसको लिख लेते हैं 5/6 और इस टोटल को क्या माने i1, तो हो गया i1 माइनस 11/3 और इसको माने i2, तो इसको लिख लिए i2 और इसको समीकरण फर्स्ट दे दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट दे दिए। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में i1 का इंटीग्रेशन निकाल लेंगे और i2 का इंटीग्रेशन निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आप लोग के साथ क्या करेंगे, i1 का यानी इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, किसका, इसका। तो चलिए हम निकालते हैं। तो सबसे पहले अब i1 का मान कितना, इतना है, दिख रहा है ना, इसका निकालिए, इंटीग्रेशन 6x प्लस 2 बाटा 3x² प्लस 2x अब प्लस 1 dx। ये आपका है i1, इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। क्या करेंगे, इस टोटल नीचे वाला को क्या करेंगे ना, इसको हम z मान लेंगे, तो पुट कर लीजिए, पुट 3x² प्लस 2x प्लस 1 को हम z मान लिए। ठीक है, अब इसको हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो करिए तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो इसका अवकलन करेंगे तो 3x² का अवकलन करेंगे, 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर, और x² में हम d लगा देंगे, तो dx² dx अब प्लस 2 कांस्टेंट, इसको बाहर कर देंगे और इस x में क्या हो जाएगा, dx अब प्लस 1 में कांस्टेंट d लगा दीजिए, तो d1/dx बराबर z के लिए dz/dx हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 3 का 3, x² का क्या हो जाएगा 2x अब प्लस 2 का 2 और dx/dx का हो गया 1 अब प्लस 1 है कांस्टेंट, इसका हो जाएगा 0 अब बराबर dz/dx। 3 दूना 6x अब प्लस 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, उतना ही होगा, बराबर dz/dx। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस 2 गुना dx अब बराबर dz। तो यहाँ से आपका dx बराबर आ जाएगा, ये गुना कर दे रहेगा तो भाग कर देगा, dz/6x प्लस 2 आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो आपका dx दिख रहा है यहाँ पर dx का मान रख लेंगे, तो रखिए तो इंटीग्रेशन 6x प्लस 2 बाटा 3x² प्लस 2x अब प्लस 1 इंटू dx का मान क्या है, dz/dx
6x प्लस 2, ये 6x प्लस 2 और ये 6 प्लस 2 दोनों ऊपर नीचे कट गया, क्या बच गया आपका? अब देखो यहाँ पर इतना बच गया, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऊपर कुछ नहीं तो क्या बच गया, dz ना, dz अब बाटा नीचे में क्या बच गया आपका 3x² 2x प्लस 1, इतना बच गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो इतना बच गया। और एक बात ध्यान दीजिए यहाँ पर कि 3x² 2x प्लस 1 को क्या माने हैं, z, तो हम इसके बदले में, ठीक है ना, इसके बदले हम माने हैं z, तो इसके बदले में क्या लिख लेंगे, z, तो लिख लीजिए इंटीग्रेशन dz बाई क्या हो गया, z हो गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो आया 1/z ना, 1/z आ गया। तो आपको हम पढ़ाए हैं पहले भी 7.1 से पढ़ाते आ रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का फार्मूला होता है log मापांक x, यानी log मोड x होता है। तो वहीं पर x के बदले क्या आ गया, z ही आ गया ना, तो log क्या हो जाएगा, z। तो ये फार्मूला आप लगा लीजिए, यानी जो dz है ना, यहाँ पर भी रह सकता है और यहाँ पर 1 भी रह सकता है। इससे यहाँ लिखो या यहाँ लिखो कोई फ़र्क नहीं होता है, क्योंकि यहाँ भी लिखोगे तो एक में इससे गुना ही करेगा, तो एक से या dz से गुना करेंगे तो dz बाई z ही होगा, और नहीं तो 1/z लिखो, बात एक ही है दोनों का। तो कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम बता दिए। ठीक है, तो यहाँ से 1/z बच रहा है ना, तो 1/z कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लो। यदि ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कुछ बच्चे को कि सर यहाँ पर dz बाई z आ रहा है, तो आप ऐसे भी लिख लो ना, ऐसे तो पता चलेगा ना आप लोग को। बात समझ में आ रही है ना, हर एक बात आप लोग को बता देते हैं ताकि आप लोग कन्फ्यूज में ना रहें, कितना भी आप कमज़ोर हो। ठीक है, देखिए अब क्या किए, ये dz/z था तो हम इसको 1/z dz कर लिए, क्योंकि dz 1 से गुना करेगा तो इतना ही फिर आएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। यदि आप लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप खुद से समझदार हो जाएंगे आप लोग, और करने लगेंगे अपने खुद से, ये बताने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग है इसलिए बता देते हैं। तो 1/z का फॉर्मूला क्या होता है, log z अब प्लस c, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो c लगाना ज़रूरी है। अब चलिए, अब क्या हो जाएगा, log का log z का मान कितना था, देखिए हम बनाकर आप लोगों को पहले बताएं ना, पुट किए हैं, इतना बराबर क्या z, तो यहाँ पर हम z का मान लिख देंगे। z का मान क्या है, 3x² 2x अब प्लस 1 अब प्लस c, इतना आ गया। बात समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है, इतना तो सबको करना है ना। अब चलिए, 21 के लिए था, I1 के लिए अभी हमारा क्या बच गया इस पेपर में, देखिए अभी हमारा I2 बच गया है। तो I2 के लिए सॉल्व करते हैं, थोड़ा लॉन्ग है ठीक है ना, लेकिन बहुत ईजी भी है। I2 ये 5 नंबर में अक्सर आएंगे, 4 नंबर में, ठीक है ना। अब I2 के लिए करते हैं, I2 बराबर आपका, I2 बराबर है 1/3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। ठीक है, देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग पीछे पढ़े हैं ऐसा, और उसी तरीक़ा से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1/, इसमें देखिए जो आप कॉम्प्लिकेटिंग स्क्वायर, जो आपको परफेक्ट स्क्वायर बताया था ना, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, उसी मेथड को अब यहाँ पर यूज करेंगे। तो उसको यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनमें से 3 कॉमन लीजिए। तो इसमें तो 3 कॉमन मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या करेंगे, तभी भी 3 कॉमन लेंगे। कैसे कॉमन लेंगे अभी आपको समझाते हैं। पहले आप 3 कॉमन ले लीजिए, इसमें से हमने 3 कॉमन ले लिया, तो 3x² में से 3 कॉमन लिया तो क्या बच गया, x²। अब प्लस, अब बताओ 2 में तो 3 कॉमन मिलेगा नहीं, तो फिर कैसे 3 कॉमन ले लिए, देखिए यहाँ पर रफ में सीखिए। आपको था 3x² प्लस 2x प्लस 1, और इसमें से आप 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बच गया x²। इसमें 3 कॉमन ले रहे हैं, 3 कॉमन लेने का मतलब क्या, 3 × 2 x रहता तब ना हम 3 कॉमन लेते, तो था नहीं और आप 3 कॉमन ले लिए। तो इसका कहने का मतलब है कि 3 से इसमें गुना कर दिए और 3 से भाग कर दीजिए। अब 3 से इसमें गुना किए, 3 से भाग देंगे, कोई मान में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 कटाएंगे तो कट करके फिर हमारा 2x ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो हमने क्या किया कि 3 कॉमन ले लिया, तो 3 कॉमन लिया तो क्या बच गया, यहाँ पर ऊपर में बच गया 2x, ऊपर में 2x बच गया और नीचे क्या बच गया 3। बात समझ में आ रही है ना, ऊपर में 2 नीचे क्या बच गया 3। अब कॉमन ले लिए तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे 2/3। अब प्लस यहाँ पर क्या है 1,
तो 1 में तो 3 कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इस 1 में हम क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, 3 से भाग कर देंगे। क्यों? क्योंकि 3 से गुना 3 से भाग करेंगे कोई मान फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा काम भी बन जाएगा। तो 3 ऊपर से हम क्या किए, कॉमन ले लिए, नीचे में क्या बच गया 1/3। ऐसा हम कर सकते हैं। बात समझ में आ गया होगा? तो चलिए कर लीजिए। 3 कॉमन लिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2x/3 प्लस 1/3। इस बात को आप लोग समझिएगा, और आप लोग क्लास 9 से ऐसा काम करते आ रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, 1/3 है ऊपर में, 1/3 है, तो इसको क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट है। तो 1/3 को हमने क्या किया, कांस्टेंट को बाहर कर लिया। क्या बच गया ऊपर में, ऊपर में बच गया आपका dx, यहाँ dx लिखो चाहे यहाँ लिखो, बात देखिए, ये बार बार बताते आ रहे हैं। dx/x², बोलना नहीं रे, x² अब प्लस 2x अब बाई 3 अब प्लस 1/3, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन करिए तो क्या हो जाएगा, ऊपर में dx, अब इसको हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि यानी परफेक्ट स्क्वायर पर तोड़ते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब यहाँ पर प्लस रहता है तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि आप लोग ऐसा पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको तोड़ देते हैं। तो चलिए a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b², इस पर तोड़ते हैं। तो a का मान क्या है, x, तो a का स्क्वायर अब प्लस 2ab होता है 2 का 2, a का मान है x इंटू b। अब यहाँ पर थोड़ा समझना होता है कि b का मान क्या रखें कि यहाँ पर 2x/3 आ जाना चाहिए। यदि हम b का मान 1/3 रख लेते हैं, देखो b का मान यदि 1/3 रखते हैं तो इसको गुना कर लो, 2 से x ले गुना करेंगे 2x/3 आ गया। बात तो समझ में आ रही होगा। यदि आप पिछला क्वेश्चन 1 से 17 तक क्वेश्चन किए हैं तो बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो b का मान क्या रखे, 1/3, अब प्लस b² होता है तो b का मान 1/3 है ना, तो 1/3 का होल स्क्वायर। और जब एक बार प्लस करते हैं तो एक बार माइनस भी करना पड़ता है ताकि कोई मान में फर्क ना पड़े। अब प्लस 1/3 है तो इसको 1/3 को रख लिया। अब चलिए, अब यहाँ से 1/3 ज्यों का त्यों ये dx बटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a + b का होल स्क्वायर, यानी a का मान है x, b का मान है 1/3, तो x + 1/3 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 1 के 2 बार करेंगे 1, 3 को 2 बार करेंगे 9, अब प्लस 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3 ही होगा। अब क्या हो जाएगा, 1/3 इंटीग्रेशन dx बटा, ये हो गया x + 1/3 का होल स्क्वायर। अब इसको -1/9 + 1/3 को ना आप तोड़ोगे, बाटा पर के जोड़ घटाव करने तो सबको आता ही है, तो बाटा पर के जोड़ घटाव करोगे तो आपका आएगा कितना जाएगा, +2 कितना लगभग 9, एलसीएम हो जाएगा 2/9 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? कोई तो डाउट नहीं होना चाहिए। इसको यदि तोड़ोगे ना तो 2 कितना आएगा, 9 आएगा। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, 1/3 इंटीग्रेशन dx बटा x + 1/3 का होल स्क्वायर, अब प्लस इसको भी स्क्वायर के रूप में तोड़ देते हैं क्योंकि कोई एक फार्मूला पर आ जाए, जो कि आप लोगों को पहले फार्मूला हम पढ़ा चुके हैं। तो क्या कर लेंगे, तो 2 को हम √2 लिख लेंगे, अब बटा 9 को 3 लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए रफ में समझिए, 2/9 है ना, तो 2/9 के बदले हम इसको स्क्वायर में करना चाह रहे हैं। तो स्क्वायर में करने के लिए हमने क्या किया कि इसको कर लिया √2, अब बटा 9 को कर लिए 3, इसका स्क्वायर कर लिया। इसको तोड़ेंगे तो √2 को 2 बार करेंगे तो √4, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 9। मतलब इसको हमको स्क्वायर में लाना था, इसलिए हमने ऐसा कर लिया। अब देखिए, अब आपका एक फार्मूला यहाँ से लग रहा है, कौन सा फार्मूला, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि इंटीग्रेशन dx बटा, यदि x² + a² का फार्मूला होता है तो क्या होता है, पढ़े हैं ना, 1 से लेकर 17 तक में बार बार क्वेश्चन बनाते समय हम फार्मूला दिखा रहे थे, लिख भी रहे थे, अभी भी लिख रहे हैं, दिखा नहीं रहे सिर्फ, ठीक है। लेकिन आप लोग को अब से याद हो जाना चाहिए, तब भी आप कुछ कर पाओगे। इसलिए प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि फार्मूला याद करिए। तो क्या होता है कि 1/a tan इनवर्स, ठीक है, 1/a tan इनवर्स x/a + c, यही आपका फार्मूला होता है। सबको याद है ना फार्मूला,
ए होता है। तो इस फॉर्मूला पर बैठाइए, ये हो गया आपका x और ये हो गया a। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x का मान रखेंगे, जहाँ a है a का मान रख देंगे। रखिए तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा तो यहाँ से इस फार्मूला पर बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो पहले से था ही 1/3 और फार्मूला है 1/a, तो 1/a, a का मान क्या है √2/3। तो इसको ऐसे कर लो, a का मान है 1/√2/3 और tan इनवर्स x/a, x का मान है x + 1/3, तो ये हो गया x + 1/3, a का मान है √2/3 + c, इतना है। अब चलिए इसको सेपरेट कर लो, तो हो जाएगा 1/3 और यहाँ से देखो 1/3 तो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। देख लो ये जो है इसका कहने का मतलब है, एक बार लिख लेते हैं, चाहे यहीं पर कटा देते हैं, ये 3 कट जाएगा क्योंकि 3 जो ऊपर है और ये 3 जो है नीचे है, तीनों दोनों क्या होगा 3 कट जाएंगे। तो क्या बचेगा, 1 में इतना से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/√2 tan इनवर्स, और इसको कुछ नहीं तो 1 बटा पर कर जोड़ घटाव कर लो, 3 और 1 का एलसीएम 3, भाग दोगे 3 बार में, 3 से और 1 से ले करेंगे तो 3x प्लस इसको भाग देंगे 1 बार में, 1 से करेंगे तो 1, अब बटा √2/3 प्लस c, ये दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स 3x + 1 बटा एक का बच गया √2 + c, ये आपका C2 हो जाएगा, ये हो गया I2 आ गया। तो पहले से ही आपको देखिए, आप यहाँ से I1 निकालना है ना, तो C1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप I1 का मान निकाल लिए और यहाँ पर आप I2 का मान निकाल लिए। तो आपका प्रश्न क्या था, प्रश्न था I बराबर, यानी समीकरण फर्स्ट में भर देंगे ना, बोले थे ना कि समीकरण फर्स्ट में I1 और I2 का मान भर देना होता है। तो देखिए आपका समीकरण फर्स्ट क्या है, यही है ना, तो इस समीकरण फर्स्ट में I1 का मान और I2 का मान भर देंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट से लिख लीजिए, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, I बराबर है 5/6 I1 और -11/3 I2, ठीक है। तो हो जाएगा I बराबर 5/6 I1 का मान कितना है आपको, I1 का मान अभी आपको दिखा रहे थे, I1 का मान है आपका, कहाँ गया पेज, कहाँ सॉल्व कर लिए हैं I1 का किधर रख दिए, I1 वाला सॉल्व करके बाबू गया। I1 का मान क्या है log 3x² + 2x + 1 + c1, ठीक है। तो I1 का मान रखते हैं, यहाँ पर रख लीजिए log 3x² 2x + 1 c1 -11/3 I2 का मान इतना है, तो भर दीजिए 1/√2 tan इनवर्स 3x + 1 बटा √2 + c2। अब इसको सेपरेट कर लीजिए अच्छा से, क्या हो जाएगा 5/6 log मापांक 3x² 2x + 1 और यहाँ से -11/3√2 गुना कर देंगे तो 3√2 tan इनवर्स 3x + 1 बटा √2, और यहाँ देखो c1 और c2 है। तो देखिए यहाँ पर रफ में कर लेते हैं कि c1 + c2 जब रहे तो उसका मान क्या होता है c हो जाता है। जब इंटीग्रेशन में c1 c2 आए तो दोनों के बराबर क्या होता है c, तो यहाँ पर +c भर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह नेक्स्ट भी क्वेश्चन किया जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18 हुआ ना, 19, 20, मतलब सारे क्वेश्चन इसी तरह से बनेंगे, ठीक है ना। जैसे हम 18 बना है उसी तरह 19 बनाएंगे, सिर्फ इसमें रूट है। तो आपको पहले ही फॉर्मूला हम बता चुके हैं, ठीक है ना, कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारे चीज़ आप लोगों को समझ में आएंगे, धीरे धीरे बताएंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 18 में ज़्यादा वक्त लगा, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 में भी थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन जैसे ही 2 क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से हम समझ जाएंगे क्या कहता है, उसके बाद 20, 21, 22, 23, 24 जितना भी क्वेश्चन मिलेंगे हम अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में लगभग हम लोग का ज़्यादा टाइम दे दिए। टाइम इसलिए दिए हैं कि थोड़ा एक क्वेश्चन अलग था और इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन मिला था,
तो हम समझाने की कोशिश किए धीरे धीरे ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ में आ जाए। जो बनाने के लिए आ गए हैं मेरे बच्चों, उनको समझ में आना ही चाहिए, ठीक है। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस अच्छे से पढ़िए, सारे क्वेश्चन आप लोग को समझाएंगे, अच्छे से बनाएंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। धीरे धीरे करके लेकिन हर एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 को भी देखते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 19 को भी देख लेते हैं। 19 है कि इंटीग्रेशन 6x + 7 अबाटा रूट अंदर x - 5 और x - 4 dx, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। जस्ट क्वेश्चन नंबर 18 जैसे ही बनेंगे, थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन बहुत ईजी भी होता है, ठीक है ना। आप लोग का थोड़ा माइंड इतना विकसित कर जाएगा, इस क्वेश्चन को करिएगा तो कहिए मत, सारे क्वेश्चन माइंड विकसित करने वाले ही हैं। तो इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे? सबसे पहले माना I बराबर इंटीग्रेशन 6x + 7 रूट अंदर x - 5 x - 4 dx, इसको हम I मान लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपको बताए हैं कि यदि फार्मूला पढ़ाए थे ना कल ही आपको, कि यदि इंटीग्रेशन ऑफ px + q, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। एग्जामिनर देख करके बहुत खुश हो जाएगा और आप लोग को फुल मार्क्स देगा, समझ जाएगा कि हाँ ये बच्चा पढ़ने वाला है। फार्मूला भी मतलब जो कंसेप्ट लग रहा है उसको लिखा भी है। तो px + q बाटा रूट अंदर ax² + bx + c dx के रूप में हो तो, के रूप में हो तो क्या होता है, px + q बराबर a dy/dx ax² + bx + c + b होता है। ये बात तो सबको पता है, ओके। अब देखिए, इसका कहने का मतलब है कि जो ऊपर में दिया रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। यहाँ पर ए बी का मान निकालना पड़ता है और जो नीचे में दिया रहता है ना उसको क्या करना पड़ता है, अवकलन करना पड़ता है। तो वही काम हम यहाँ भी करेंगे। आ रहा है बात समझ में? कोई डाउट नहीं है ना? चलिए हम करते हैं। तो सबसे पहले px + q की जगह पर क्या मान दिया आपका, इतना दिया है, तो हम इसको इतना लिखेंगे। तो लिखिए 6x + 7 बराबर ए ज्यों का त्यों dy/dx, इतना के जगह पर क्या दिया आपका, इतना दिया हुआ है। अब देखिए ये तो इसके रूप में दिया हुआ है नहीं, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको तोड़ लेते हैं, यहाँ पर ही तोड़कर लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन 6x + 7 बाटा, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मतलब x - 5 x - 4 को तोड़ते हैं इधर रफ में, इधर हम रफ में कर लेते हैं, ध्यान देना। x - 5 है और x - 4 है, इसको गुणनखंड कर लेते हैं। x ले गुना करेंगे, x² x ले -4 से करेंगे, -4x -5 ले x ले करेंगे, -5x -5 ले -4 से करेंगे 20, यानी हो जाएगा x² - 4 - 5 -9x + 20। इसको मतलब तोड़े तो इतना आ गया, तो इसके बदले में हम इतना लिखेंगे, रूट अंदर x² - 9x + 20 dx, ठीक है। इसके रूप में आ गया, तब इसको यहाँ पर लिख लेंगे, इतना लिखेंगे ना, लिखो x² - 9x + 20 + b, तो b ज्यों का त्यों। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बस ध्यान से देखते चलना। 6x + 7 बराबर ए ज्यों का त्यों, ये जो x² - 9x + 20 है ना, इसका dy/dx यानी अवकलन करना है। तो x² - 9x + 20 का अवकलन हम डायरेक्ट कर लेंगे, तो आप लोग समझिएगा, डायरेक्ट कर लें कि मतलब कि करके दिखा दें रफ में, बोलिए। डायरेक्ट ही कर देते हैं क्योंकि आप लोग बहुत अवकलन पढ़ लिए। x² का अवकलन क्या होता है, x² का अवकलन क्या होता है, 2x, पता है सबको। और 9x का अवकलन क्या होता है, 9 होता है, और 20 कांस्टेंट है, इसका क्या होता है, 0, यानी खत्म हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट किए तो इतना आ गया। क्योंकि यदि आप क्वेश्चन नंबर 18-19 कर रहे हैं, इसका कहने का मतलब कि आप ब्रिलियंट हैं, ठीक है ना, बहुत तेज हैं आप, तभी ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं।
अदरवाइज बच्चे कोई नहीं कर पाते हैं ये सब क्वेश्चन। ओके, इसलिए हमने क्या किया कि डायरेक्ट इसको अवकलन किया, क्योंकि अवकलन आपके लिए कुछ नहीं है। इस यदि एक क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो समझिए कि आपके लिए अवकलन कुछ नहीं है। ओके, प्लस बी, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम क्या कर लेते हैं, इसको ए इसमें गुना करा देते हैं, दोनों में गुना कराते हैं। तो गुना करा दीजिए, तो हो जाएगा 6x + 7 बराबर 2 ले और x ले करेंगे तो 2ax, 9 से ऐसे करेंगे 9a, अब प्लस b हो गया। अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, x वाला x के साथ, कांस्टेंट वाला कांस्टेंट के साथ, ठीक है। तो चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 6x बराबर हो जाएगा 2ax, ठीक है। तो यहाँ से x कट गया, तो क्या आ गया 6 बराबर 2a। अब ये 2 क्या कर रहा है, गुना, इधर आएगा तो भाग कर देगा, बराबर a, कटा देंगे तो कितने बार में, 3 बार में, यानी a का जो मान है 3 आ गया, ठीक है। अब चलिए ये कांस्टेंट वाला को एक साथ कर लेते हैं, यानी 7 बराबर -9a प्लस b, 7 का 7 -9a, a का मान क्या है 3, तो यहाँ पर भर देंगे, अब प्लस b हो गया। तो क्या हो जाएगा, 7 का 7, 9 7 27 ना, 9 3 27, 9 7 नहीं, 9 3 27, अब प्लस b, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 7 + 27 यही होगा ना, 7 + 27 बराबर b। 27 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34, यानी बराबर b। b का मान आ गया 34, a का मान आ गया 3। अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पर a और b दिख रहा है ना, तो a b का क्या करेंगे, मान भर देंगे। आइए भरते हैं इसको, भरिए तो 6x + 7 ज्यों का त्यों, a का मान कितना है 3, और d/dx का मान कितना आया था, इतना का टोटल का मान क्या आया था, पता है ना, नहीं पता है तो देख लो, यही ना 2x - 9। अब b का मान क्या है, b का मान है 34, यानी आपको इतना आ गया, ठीक है। इसका आने का मतलब हुआ कि जहाँ 6x + 7 है उसकी जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न से, आपका प्रश्न क्या बन रहा था, इंटीग्रेशन 6x + 7 बटा रूट अंदर क्या था, रूट अंदर में x² -9ax प्लस 20 dx। ओके, अब देखो, अब आपका है 6x + 7, तो 6x + 7 के बदले में हमने क्या लाया 3 × 2x - 9 + 24 34, तो लिख लो, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 3 2x - 9 प्लस 34 बाई रूट अंदर लिख लो x² - 9x प्लस 20 dx। अब देखो क्या करेंगे, अब ये दो पार्ट में बन रहा है, एक यहाँ से 3 × 2x - 9 बटा इतना हो जाएगा, और एक बार 34 बाई इतना हो जाएगा। तो कर लो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बस आप लोग ध्यान से करो। ओके, करो अलग अलग, 3 2x - 9 बटा रूट अंदर x² - 9x प्लस 20, अब प्लस एक बार इंटीग्रेशन, यहाँ dx लगा लो, इंटीग्रेशन 34 बाई रूट अंदर x² - 9x प्लस 20 dx, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, बारी बारी से इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे, बस आपका काम हो जाएगा। देखिए कैसे, अभी हम जो कांस्टेंट इसको बाहर कर लेते हैं, तो 3 कांस्टेंट था बाहर निकाल लिए, तो क्या बच गया आपका 2x - 9 बटा रूट अंदर x² - 9x प्लस 20 dx, अब प्लस ये 34 कांस्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 34 इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंदर x² - 9x प्लस 20 dx, ठीक है। तो इसको देखो, मान लो I1 और इसको मान लो I2। कहने का मतलब है कि I तो आपका प्रश्न था, तो I बराबर क्या क्या आ गया, यहाँ पर 3 और यहाँ पर I1, अब प्लस यहाँ पर 34 और यहाँ पर I2, इसको समीकरण फर्स्ट दे दो, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट दिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, I1 का इंटीग्रेशन निकालेंगे, फिर I2 का इंटीग्रेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले I1 का चलते हैं। I1 बराबर क्या आपका
2x माइनस 9 बटा रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन निकालिए और यहाँ पर dx है। तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं। इतना को हम z कर लीजिए, पुट z बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे कर लो, टोटल को एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को हमने z मान लिया। इसको x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अवकलन करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, डायरेक्ट कर रहे हैं, और 9x का हो जाएगा 9 और 20 का तो 0 यानी ख़त्म, और z का हो जाएगा dz बाई dx। यहाँ से इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा dx गुना 2x माइनस 9 बराबर dz। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dx बराबर हो जाएगा dz बटा 2x माइनस 9। चलिए अब यहाँ पर हम dx है ना, dx का मान रख देते हैं। dx का मान रखिए, आइए, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x माइनस 9 बटा, इसको हम क्या माने टोटल को z ना, तो रूट z इंटू dz बाई 2x माइनस 9। ऊपर नीचे दोनों बराबर है, ख़त्म, तो क्या बच गया, इंटीग्रेशन रूट z dz बच गया। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट z है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 बाई रूट z का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, टू रूट z होता है इंटीग्रेशन, अब प्लस c। अब पढ़े होंगे कि इंटीग्रेशन 1 बाई रूट z का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 रूट z होता है। ओके, तो चलिए क्या करेंगे, 2 का 2 और रूट का रूट ही, और z का मान क्या है, इतना है, तो भर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c। I1 का आ गया इंटीग्रेशन। ओके, अब किसका निकालेंगे, अब हम I2 का निकालेंगे, इसका निकालेंगे। चलिए उसका भी निकालते हैं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, बस आप लोग को थोड़ा समझना है। चलिए निकालते हैं इसका भी। तो क्या हो जाएगा, I2 बराबर कितना थे, I2 बराबर आपका है, याद है ना, 1 बटा रूट अंदर यही था ना, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। इसका अवकलन कैसे करें, समाकलन कैसे करेंगे, आपको बनाना होगा किस पे, तो ये हो जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग बनाने की मेथड से बनाना होगा। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंदर, देखो यहाँ पर माइनस है, माइनस करने का मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर पे बनेगा। ठीक है, तो इसको a मान लेते हैं, यानी a का स्क्वायर तो x का स्क्वायर हो गया, माइनस होता है 2ab, तो 2 का 2, a का मान क्या है x, और b का मान क्या भर देंगे, b का मान ऐसा भरना है कि यहाँ पर 9x आ जाना चाहिए। तो b का मान हम भरते हैं 9 बटा 2, देखो 2 कट गया, 9 से x ले गुना करेंगे 9x आ जाएगा, यानी b का मान क्या हो गया 9 बटा 2। तो यहाँ पर प्लस फिर 9 बटा b स्क्वायर होता है, तो 9 बटा 2 का स्क्वायर। एक बार प्लस करेंगे तो एक बार माइनस करना पड़ता है ताकि कोई मान में फर्क ना पड़े। प्लस 20 है तो उसको लिख लेंगे, ये हो गया dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फार्मूला बना a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसमें a का मान है x और b का मान है 9 बटा 2, तो 9 बटा 2 का होल स्क्वायर, माइनस 9 को 2 बार करेंगे क्या हो जाएगा 81, और 2 को 2 बार करेंगे 4, और प्लस 20 dx। कैलकुलेशन थोड़ा आप लोग फास्ट करिए, तभी एग्जाम में आप लोग का टाइम बचेगा। ठीक है ना, 1 बाटा ये हो जाएगा ज्यों कहते हैं x माइनस 9 बटा 2 का होल स्क्वायर, और इसको जोड़ घटाव कर लेना रफ में, और यहाँ पर डायरेक्ट हम करेंगे तो क्या आएगा, हमको तो याद है डायरेक्टिंग, क्योंकि 80 यानी आ जाएगा 1 बटा 4। तो कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा, मान लो कि यहाँ पर जोड़ घटाव करना है, यदि कैलकुलेशन फास्ट है, अब जल्दी ये काम करिए तो आपको टाइम भी बच जाएगा, इसलिए बोलते हैं कैलकुलेशन को फास्ट करिए। तो क्या हो जाएगा 1 बटा x माइनस 9 बटा 2 का होल स्क्वायर, माइनस 1 बटा 4 है ना, 1 बटा 4 कहने का मतलब इसको स्क्वायर में करना होगा, तो 1 बटा 2 का स्क्वायर कर देंगे, क्या दिक्कत है, क्योंकि 1 को 2 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 को 2 बार करेंगे 4 आएगा। समझ रहे हैं बात को। तो देखिए कौन सा फार्मूला लग गया,
यहाँ पर इसको मान लो x और इसको मान लो a, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और साथ में ध्यान रहे कि रूट में, रूट छूट रहा था, रूट लिख लीजिए, रूट नहीं छोड़ना है, रूट में था तो रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला ही लिख देते हैं कि इंटीग्रेशन dx बाटा रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, लॉग मापांक x प्लस रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी होता है। ठीक है, तो वो फार्मूला लगा दीजिए, x का मान इतना है और a का मान इतना है, रखिए तो हो जाएगा लॉग मापांक यानी मोड x का मान है x माइनस 9/2 अब प्लस रूट अंदर, यहाँ पर x का स्क्वायर ना, x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर कहने का मतलब क्या, इसको स्क्वायर कर देंगे यानी x माइनस 9/2 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब प्लस क्या हो जाएगा, अब माइनस ना, माइनस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस सी। अब इसको हम तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ भी सकते हैं, तोड़ेंगे तो ठीक ही है, नहीं भी तोड़ेंगे तो कोई बात नहीं है। समझ में आ रही है बात, इसको तोड़ेंगे तो अच्छा ही है, तो तोड़ ही लेते हैं ताकि आंसर मैच कर जाए। तो x माइनस 9/2 अब प्लस, इसको तोड़िए, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x से 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2, a का मान है x और b का मान है 9/2। अब प्लस क्या होता है 9/2 यानी b का स्क्वायर, तो 9/2 का स्क्वायर और माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब प्लस c, तो यहाँ से हो जाएगा लॉग और मापांक x माइनस 9/2 अब प्लस रूट अंदर एक्स स्क्वायर, ये 2 कट गया, आ गया 9x, ये 81/4, 81/4 माइनस 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 20। बात समझ में आया, जब इसको आप बटा पर के जोड़ घटाव करोगे, 9 के पावर 2 बार 81 है बटा 4, 81 माइनस 81/4 माइनस 1/4 करोगे तो आपका आएगा 20। आप करके चेक कर लेना, ठीक है, हमको याद है, आप भी इतना फास्ट करोगे तो आपको भी सारा चीज़ याद होंगे। तो आ गया कितना, इतना आ गया। ओके, ये किसका आया, I2 का आया। तो आपका प्रश्न था, प्रश्न में चलिए, प्रश्न क्या था आपका, ये था I बराबर इतना प्रश्न था। चलते हैं समीकरण फर्स्ट में ना, यही ना आपको समीकरण फर्स्ट माने हैं, तो चलिए समीकरण फर्स्ट में आइए। तो जिस तरह से पिछला क्वेश्चन किए हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट है I बराबर 3I1 अब प्लस 34I2। ठीक है, तो I बराबर हो गया 3 का 3 I1 का मान कितना है आपका, I1 का मान है आपका, ध्यान दीजिए इतना है। ठीक है, यही है ना, लिख लीजिए, यानी 2 इंटू में ना 2 रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अब प्लस 34 I2 का मान इतना है, सारे भर दो, 34 लॉग x माइनस 9/2 अब प्लस रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस सी। यही आपका आंसर हो जाए। इसको गुना कर दो, 3 दूना 6, अच्छा रहेगा, गुना ही करो डायरेक्ट, तो 3 दूना 6 यानी आंसर आया 6 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 लॉग x माइनस a/2, 9/2 ना, a नहीं 9 जा रहे में अंतर नहीं दिख रहा है ना, 9/2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर 9x प्लस 20 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक बात, कुछ बच्चे समझ में नहीं आते उन लोगों को, यहाँ भी सर सी और यहाँ भी सी, मतलब 2 सी है और लास्ट में भी आप क्या लिख रहे हैं, सी ही लिख रहे हैं। तो देखिए बच्चों, इस बात को समझिए, ये I2 के लिए निकाल रहे हैं ना, तो C2 होता है, और यहाँ पर ये C है ना, C के लिए क्या होता है, वो I1 है ना, तो I1 के लिए C1 होता है। तो क्या होता है ना कि C1 प्लस C2 जब आए तो उसके बराबर होता है C, याद रखिएगा। यानी तब दोनों को जोड़ रहे हैं ना, यहाँ पर लास्ट में देखिए दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ऐड किए तो यहाँ भी C था, यहाँ भी C1 था, यहाँ भी C2 था, तो दोनों को जोड़ेंगे यानी C1 प्लस C2 बराबर क्या होता है, C ही लिख लेते हैं। बात बहुत सिंपल था, आपको बता दिए ताकि आप लोग कन्फ्यूज में ना रहें, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 19 था ना, 19-20 समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 को भी सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि x प्लस 2 अब बटा रूट अंदर 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले माना I बराबर इंटीग्रेशन
एक्स प्लस 2 बटा रूट अंदर 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो क्या करते हैं ना, इस तरह का जब क्वेश्चन रहता है, आपको बता ही दिए हैं, इस तरह का जब क्वेश्चन रहता है यानी px प्लस क्यू लिखे है ना कि यदि px प्लस क्यू बराबर हो तो क्या कर लेते हैं इसको, बताइए, a डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस बी, ठीक है, में होता है। तो हम क्या करते हैं कि इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं, पता है ना सबको। चलिए, तो सबको पता है कि यदि पी एक्स प्लस की रूट अंदर एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी में रहता है, तो यहाँ पर अब आपको ही बोलेगा कि सर एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी में तो है नहीं, तो देखो एक्स स्क्वायर में तो है ना, बी एक्स में तो है ना, लेकिन सी का मान नहीं दिया था। सी कांस्टेंट होता है, कभी देता है कभी नहीं देता है, आप लोग 10th क्लास में सब बात पढ़े हैं, ठीक है। तो यदि आपको इस तरह से रहता है तो हम इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, ये होता नहीं है, इस तरह से मतलब लिखेंगे, इस तरह से सॉल्व करते हैं। ये बात आप लोग को सिर्फ समझना है, ऐसे एग्जाम में लिखेंगे तो अच्छा ही है, एग्जामिनर देख करके खुशी हो जाएगा। यदि नहीं लिखना चाहते हैं तभी भी छोड़ सकते हैं आप, ओके। तो देखिए क्या करिए आप, सबसे पहले आप इसको तोड़िए। पी एक्स प्लस क्यू की जगह क्या है, एक्स प्लस 2 है, सबको दिखाई दे रहा है। लिखिए एक्स प्लस 2 बराबर ए जो कहते हो डी बाई डी एक्स। इसका मान क्या है, इसका मान है आपका 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस क्या है, प्लस में आपका b है तो b लिख लिया, ठीक है। तो हमको यहाँ से b का मान निकालना होता है, तो कैसे निकालेंगे, आइए। पहले तो x प्लस 2 बराबर a डी बाई डी एक्स, इसका अवकलन करना है ना, इसका अवकलन करेंगे तो आप लोग खुद मास्टर बन गए हैं मास्टर नहीं बने, मास्टर बने हैं, ठीक है। तो 4x, तो 4x का क्या हो जाएगा, 4x का हो जाएगा अवकलन क्या हो जाएगा 4 और माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x। सबको ये तो पता है अवकलन, क्योंकि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो समाकलन कर रहे हैं उनको तो अवकलन कुछ नहीं लगता होगा। अब कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हाँ सर अवकलन बहुत ईजी है। और जिनको हार्ड अभी भी अवकलन लग रहा है तो बाबू आप अभी समाकलन यानी इंटीग्रेशन मत पढ़ो, पहले जा कर के आप अवकलन ही पढ़ लो, ठीक है। जब अवकलन पढ़ लोगे, समाकलन करने आओगे तो अपने आप सारा चीज़ मतलब मिलते जाता है, और आपका इतना बेसिक मतलब इतना कंसेप्ट मजबूत हो जाते हैं कि कह नहीं सकते, ओके। तो पहले आप लोग समाकलन से पढ़ने से पहले अवकलन ही पढ़िए, और जो पढ़ कर आए हैं उनके लिए तो मतलब बल्ले बल्ले है, ठीक है। चलिए एक को इसमें गुना कराइए, तो ये हो गया x प्लस 2 बराबर 4 से ऐसे करेंगे तो 4a माइनस इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2ax अब प्लस b, ठीक है। क्या करते हैं अब हम इसको x वाला को x के साथ कोफिशिएंट मतलब कंपेयर करेंगे, और क्या करेंगे कंपेयर करते हैं तो हो जाएगा x बराबर माइनस 2ax, और ये देखिए 4a अब प्लस b एक साथ है, एक कांस्टेंट एक साथ है, मतलब 2 बराबर क्या हो जाएगा 4a अब प्लस b, मतलब दोनों कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ, और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ कर लिए। यहाँ से x कट गया, बराबर में है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 अब बराबर माइनस 2a, माइनस इधर जाएगा तो भाग कर देगा, यानी माइनस 1/2 बराबर a आ गया, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे 2 का 2 ये 4 का 4 a का मान क्या है माइनस 1/2 आया है, तो यहाँ पर भर देंगे माइनस 1/2 अब प्लस b। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 कटा देते हैं तो 2 हो गया, ये 2 का 2 ये माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, अब बराबर b, 2 2 4, यानी b का मान आ गया 4। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको कुछ नहीं है, बहुत सिंपल हो गया। अब जहाँ जहाँ इसमें a था और b था, a b का मान भर देंगे, तो भरिए। अब तो आपको इजी लगता होगा क्योंकि आप लोग इतना क्वेश्चन कर लिया 18 और 19, तो फिर कहने की ज़रूरत नहीं है। a का मान है -1/2 और 4x माइनस 2x अब प्लस b का मान है 4, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट नहीं। तो अब क्या करेंगे, यानी x प्लस 2 का मान आ गया इतना, जहाँ जहाँ x प्लस 2 था क्या रखेंगे इतना रखेंगे, तो रखिए। चलिए प्रश्न से x प्लस 2 अब बाटा रूट अंदर 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है जी। तो कर लेते हैं, तो x प्लस 2 के बदले हम भर देते हैं,
x प्लस 2 के बदले इतना भरिए, -1/2 4 माइनस 2x अब प्लस 4 अब बाटा इतना, रूट अंदर 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको अलग अलग कर लेते हैं, एक बार इतना बाटा इतना कर लेते हैं, अब प्लस इतना बाटा इतना कर लेते हैं। तो करिए, तो चलिए इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। तो हो जाएगा -1/2 4 माइनस 2x अब बाटा इतना, रूट अंदर 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिए, इंटीग्रेशन 4 बाटा रूट अंदर 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब जो कांस्टेंट है यहाँ पर -1/2 कांस्टेंट है, यहाँ पर 4x को बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन 4 था ना, 4 माइनस 2x बाटा रूट अंदर 4x माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस ये 4 कांस्टेंट है बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन 1 बच गया, रूट अंदर 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, इतना आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से समझिएगा, यहाँ समझिएगा कि माइनस क्या है 1/2। अब इस टोटल को क्या मान लीजिए I1 और इस टोटल क्या मान लीजिए I2, यानी आपको I बराबर हो गया, I बराबर ये -1/2 इसको मान लिए I1 तो ये हो गया I1 अब प्लस ये 4 तो 4 इस टोटल को मान लीजिए I2 तो ये हो गया I2। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब जैसे आप इक्वेशन इसको फर्स्ट माने तो अब I1 का इंटीग्रेशन करके और I2 का इंटीग्रेशन करके लिख दीजिएगा तो वहीं आपका आंसर हो जाएगा, ओके। तो चलिए हम करते हैं, पहले सबसे पहले अब हम चलेंगे I1 का इंटीग्रेशन निकालने। अब I1 बराबर इंटीग्रेशन क्या है, I1 का मान 4 माइनस 2x बाटा रूट अंदर 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पर dx छूट रहा है, dx लिख लीजिए। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले पुट कर लेंगे, पुट इसको z मान लेते हैं, 4x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर z। इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर करिए तो क्या हो जाएगा, 4x का हो जाएगा 4 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x अब बराबर z का हो जाएगा dz/dx। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो हो जाएगा 4 माइनस 2x गुना dx अब बराबर dz, यानी यहाँ से हो जाएगा dx बराबर है, गुना कर दराएगा तो भाग कर देगा dz/4 माइनस 2x, ठीक है। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, प्रश्न चलेंगे। प्रश्न क्या है, 4 माइनस 2x बटा इसको लिखिए रूट अंदर, इसको क्या मान है z, तो यहाँ पर लिख लेंगे z इंटू dx है, dx का मान रख लीजिए, dx का मान आपका क्या है, dx का मान है dz/4 माइनस 2x। ऊपर नीचे दोनों एक जैसा है, कटा दिए, क्या बच गया आपका बच गया इंटीग्रेशन 1/√z dz, यानी 1/√z का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√z होता है। तो 2 का 2 और z का मान क्या है इतना है, इसको रख लेते हैं तो हो जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी लिखना जरूरी है, तो यहाँ भी सी लिखिए, जैसे इंटीग्रेशन करते हैं वहाँ पर सी लिखना जरूरी होता है। तो इतना आ गया, ठीक है। अब चलिए I2 के लिए चलते हैं। चलिए अब I2 बराबर, I2 का मान क्या है आपको देखिए, चलिए I2 का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो I2 का है इंटीग्रेशन 1 क्या था 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4x था ना, 4x माइनस एक्स स्क्वायर और ये क्या है रूट में है dx, ठीक है। तो इसको हम कैसे इंटीग्रेशन करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो क्या करते हैं ना, सबसे पहले तो क्या करते हैं ना, कुछ बच्चे देखिए यहाँ पर ही मतलब उनको समझ में नहीं आ पाता है, लेकिन मैं आप लोग को आज बहुत ही अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग यहाँ से कोई डाउट हो ना, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, आप बुक में देखते हैं उनको समझ में नहीं आ पाता है, लेकिन आपको हम यहाँ पर डाउट क्लियर कराएंगे, ठीक है। रफ में डाउट क्लियर करा दें या मतलब कि यहीं पर करा दें, आप लोग बताओ। चलिए हम रफ में ही करा दें ताकि आप लोग को अच्छा रहेगा, ठीक है ना। आइए हम रफ में करा देते हैं ताकि अच्छा रहेगा, आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे आज।
देखिए ये 4x माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन करना यहाँ पर मतलब नामुमकिन है, मतलब नहीं कर पाएंगे। तो क्या करते हैं ना, इसको देखिए, इस हम 4x माइनस एक्स स्क्वायर के बदले हम देखिए क्या क्या आज लिख रहे हैं। इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए पहले तो हम लिख सकते हैं कि इसमें से, ठीक है ना, ये माइनस को हम क्या करते हैं पहले लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 4x है तो प्लस 4x लेंगे। क्या ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में किसी का साइन तो चेंज नहीं किया, जैसे मन तैसे लिख सकते हैं। लेकिन इतना से ही नहीं होगा, अभी देखिए हमको इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करेंगे ना, इंटीग्रेशन करने के लिए इन दोनों में माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। देखिए जब भी माइनस कॉमन लेते हैं कहीं भी, तो माइनस वाला प्लस बन जाता है और प्लस वाला माइनस बन जाता है। तो आपका अब इतना बन गया। अब इतना बनने के बाद देखिए हमको किसी तरह इंटीग्रेशन का कोई भी फार्मूला पर लाना बहुत ज़रूरी है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में आ जाए, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में आ जाए, मतलब किसी एक फार्मूला में लाना होगा, अदरवाइज ऐसे डायरेक्ट आप फार्मूला में नहीं ला पाएंगे। तो वही फार्मूला लाने के लिए हम कोशिश में लगे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कोई नहीं बताने वाला है, आप लोग डायरेक्ट से आप लोग करा देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये माइनस का माइनस, ठीक है, इसको कोष्ट में कर लेते हैं। अब इसको हम तोड़ने की कोशिश करते हैं, इसको हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे तोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। यदि हम इसके बदले में x माइनस 2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं और माइनस 4 कर लेते हैं, तो क्या ये दोनों बराबर है? अब आप सोचिएगा सर आपने कैसे कर लिया, बताओ। आपको क्वेश्चन बनना चाहिए कि सर इसके बदले में आप इतना कैसे समझ गए कि इतना ही होगा। सोच रहे होंगे ना, ये बात आपका क्वेश्चन बनता होगा, ठीक है। तो देखिए हम कैसे किए हैं, पहले तो आप इसको मत समझो, पहले इसको समझो कि इतना के बदले इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसको तोड़ करके देखो कितना आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर तोड़ कर देखते हैं। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, और माइनस 4 है ना, तो माइनस 4। इसको तोड़ो, एक्स स्क्वायर 2 दूनी का 4 माइनस 4x हो गया, अब प्लस से हो गया 4, 2 दूनी का 4 4 होगा, माइनस 4, ये माइनस प्लस कट गया। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x के बदले नहीं आ गया, तो वहीं हम काम किए हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x के बदले हम इसके मतलब इतना लिख दिए। तो इसको हम कटा छाटा कर कहिए तो कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x ही आ गया, मतलब इतना के बराबर हम इतना लिख सकते हैं। तो हम कैसे समझे कि इतना ही होगा, x माइनस 3 भी लिख सकते थे, नहीं। तो आपको यहाँ पर माइंड लगाना होगा, क्योंकि आप लोग क्लास 12 में हैं और पढ़ रहे हैं क्या, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में कहीं कहीं माइंड लगाने वाला इतना क्वेश्चन आ जाता है ना कि माइंड दर्द करने लगता है, ठीक है। तो हमने कुछ बैठाया इधर उधर करके, सोचा कि यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो ये बन जा रहा है, तो उसी तरह हम ऐसा किए। क्यों किए, क्योंकि अब ये फार्मूला पर बन जाएगा। कौन सा फार्मूला पर बनेगा, तो देखिए ये माइनस जो आपका है ना, ज्यों का त्यों ही रखेंगे। कि माइनस को हटाना चाहते हैं, माइनस को यदि हटाना चाहते हैं तो माइनस को हटा लीजिए। पता है कैसे हटाएंगे माइनस को, ये माइनस को रहने दीजिए और फिर इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, तब फिर हम माइनस कॉमन ले लिए। तो अब क्या हो गया, जो प्लस था वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस था प्लस बन जाएगा। तो प्लस है ना, ये माइनस है ना, तो क्या बन गया प्लस, और ये प्लस था ये बन गया माइनस, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया। आपको इस तरह का कोई भी एक फार्मूला पर लाना है, तो अब तो आ ही गया। ये 4 है ना, तो इसको 2 का स्क्वायर कर लेते हैं और माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। सारे रूट में ही था, सबको रूट में कर लो, सबको रूट में कर लो, रूट में आ गया। यानी कौन सा फार्मूला आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। देखिए फार्मूला पर आ गया। तो वही काम आपको हम रफ में करके दिखाए। यदि आप यहाँ भी करना चाहते हैं, यहाँ पर भी, तो आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम आपको रफ में बता दिए, ऐसे नहीं भी करोगे, रफ में कर लोगे तो अच्छा है, लेकिन सामने करोगे तो एग्जामिनर देख करके खुश हो जाएगा और आप लोग को याद भी रहेगा, कभी भी कॉपी पलटिएगा तो। ओके, तो हम डायरेक्ट कर लिए, रफ में डायरेक्ट कर रहे हैं, रफ में करके आपको दिखाई दिए, तब करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो इसके बदले हम तोड़ करके क्या ला दिए, याद रखिएगा, नहीं कि बोलेंगे कि सर डायरेक्ट कर लिए, नहीं, आपको रफ में बताएं, ये बात को ख्याल रखिएगा। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 बटा इसके बदले हम रूट 2 का स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, अभी आपको बताया। तो कौन सा फार्मूला लग गया, तो फार्मूला आपका यूज हो गया इंटीग्रेशन
dx बाई रूट अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन इन्वर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो लगा दीजिए। तो साइन इन्वर्स ज्यों का त्यों एक्स का मान है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर अब बाटा ए का मान है 2 प्लस सी। इतना आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, इसको तोड़ भी सकते हो, नहीं तोड़ने का मन है तो छोड़ भी सकते हो। बात समझ में आ रही है? अच्छा यहाँ पर x है ना, अच्छा यहाँ पर 2 नहीं होगा क्योंकि x होता है ना, तो x का मान सिर्फ यही होगा, स्क्वायर वाला नहीं लिखा जाता है क्योंकि स्क्वायर तो फार्मूला में होता है, तो x माइनस 2 ही लिखेंगे सिर्फ, यानी इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए ai2 का मान है। अब हम चलेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या था आपका, समीकरण फर्स्ट क्या था, यहाँ पर देखिए समीकरण फर्स्ट आपको कहाँ बनाए थे जी, समीकरण फर्स्ट इसी में बनाए, इसी पेज पर देखिए, यही आपका समीकरण फर्स्ट था, उस पर भर दीजिए। समीकरण फर्स्ट है कि -1/2 i अब प्लस 4i2, तो -1/2 ज्यों का त्यों i बराबर ना लिखिए, i बराबर -1/2 i1 का मान कितना है आपका, i1 का मान कहाँ निकाल कर लाए हैं, हाँ यहाँ पर लाए हैं, रखिए क्या लाए हैं, 2 ही है ना, क्या है 2 है कि क्या है जी, 2 देखिए यहाँ है 2 रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस 4 i2 का मान है साइन इन्वर्स x माइनस 2/2 अब प्लस c, और यहाँ भी प्लस c होता है, तो c1 है और ये c2 है ना, c1 क्योंकि i1 के लिए c1 i2 के लिए c2, यानी फाइनल रिजल्ट हो जाएगा i बराबर 2 कटा दीजिए माइनस रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन इन्वर्स x माइनस 2 अब बाटा 2 अब प्लस c1 अब प्लस c2 के लिए होता है c ना सिर्फ c लिखिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग थोड़ा घबराने की आप लोग को जरूरत नहीं है। अब देखिए आपका जो तो देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर अब 20 तक हम सॉल्व कर लिए, 21, 22, 23 ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आई होप कि आप लोग बना लेंगे। यदि आप क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, 2 से 3 बार रिवाइज कर लेते हैं, तो आपके लिए 21, 22, 23 कुछ नहीं है, ठीक है। और उसी तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 24 और 25 है, ये आपको एक नंबर में जो सही उत्तर का चयन करना है, मतलब एक नंबर में पूछे जाते हैं। तो जो आप लोग 1 से लेकर 17 तक क्वेश्चन किए उसके बेस पर है, और ये भी बहुत ईजी है, आप लोग कर लेंगे, ये तो पक्का ही कर लेंगे। लेकिन मेन आपका बनता है क्वेश्चन यही 21, 22, 23। यदि नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना। व्हाट्सअप नंबर बता देते हैं 8383896119 पर कॉल या मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हो। ओके, तो कोशिश करना इसको बनाने के लिए, यही कहेंगे। बस इतना ही, और आपका 7.4 भी कंप्लीट ही हो गया। इसमें देखिए 1 से लेकर 17 तक क्वेश्चन में कुछ नहीं था, लेकिन 18 से जो है ना, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यदि ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोग का पीछे वाला क्वेश्चन जो है ना, वो सब अपने आप कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगले वीडियो में देखिए आपको आंशिक भिन्नों का समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि आपको 7.5 होगा, 7.5 होगा, तो इसमें मिलेंगे और इसको सॉल्व किया जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन भी बहुत अच्छा चैप्टर है। इसके बाद जैसे ही आप लोग प्रश्नावली 7.5 यानी पार्शियल फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे तो 7.6 आएगा। तो 7.6 बहुत ईजी है, बहुत मज़ा आता है बनाने में। 7.7 में मतलब इधर सारे क्वेश्चन को मज़ा करने आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन 7.5 जो है ये पार्शियल फ्रैक्शन है, कुछ बच्चे को समझ में नहीं आता, इसलिए उन लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन कुछ कोशिश करेंगे कि ईजी से इस तरीक़ा से आप लोग को बताने की कि मज़ा है पढ़ने में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।